77वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर। लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। इसके अंतर्गत हम विभिन्न यात्राएं जो महर्षि दयानंद जी ने भारत भर में की हैं उसका विवरण आपको सुना रहे थे। नवद्वीप से कामरूप यहाँ पर चल रही बलि प्रथाओं के विषय में कल चर्चा हुई थी। आगे उसी प्रकरण में वहां योग साधन प्रणाली सीखने के लिए स्वामी दयानंद उस पहाड़ के ऊपर कामाख्या मंदिर में जाने वाले थे। रास्ते में उनके साथ दो और साथी जुट गए, एक गुवाहाटी के कमलकांत फुकान और दूसरे लोहित कुमार बरुआ। पहाड़ पर चढ़ते समय वहां के सुप्रसिद्ध योगी महाकाल बाबा की चर्चा चल रही थी। कामाख्या मंदिर पहुंचने से पहले ही उन्हें उनका आश्रम मिल गया। पहाड़ के एक संकीर्ण कक्ष में बाबा जी आसन लगाकर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, गले में भी मोटी रुद्राक्ष की माला थी। व्याघ्र चर्म से घर के भीतर का भाग आच्छादित था। घर के भीतर नरमुंडों के कपाल झूल रहे थे। उनके दाहिनी ओर थाली में छाग मांस आहुति के लिए रखा हुआ था। बाईं ओर एक टोकरी में छिली हुई लीचियों का समूह मालूम पड़ रहा था। पीछे उन्हें मालूम हुआ कि यह आगंतुक भक्तों के लिए प्रसाद रूप में देने के लिए बकरों की आंखें रखी गई हैं। बाबा के सम्मुख होम कुंड प्रज्वलित किया गया। भक्त लोग आश्रम कक्ष को भीतर बाहर पूर्ण कर रहे थे। मांस का आहुतिदान प्रारंभ हो गया। भृंगार पात्र से डाली हुई शराब को मिट्टी के पात्रों में भर भर कर भक्तों में परोसना भी प्रारंभ हुआ। इस समय स्वामी दयानंद ठिठक गए। एक भक्त ने उनसे कहा, तुम्हारा परम सौभाग्य है जो आज शनिवार की पूर्णाहुति के दिन तुम अचानक यहाँ आ पहुंचे हो। स्वामी दयानंद के साथियों ने कहा, आज दिवारात्र यहाँ ही रहा जाए। पूर्ण पंचमकार के अर्थात मत्स्य, मांस, मुद्रा, मद्य और मैथुन का पूर्ण सौभाग्य लेकर तब यहाँ से चलना। इस बात को सुनकर स्वामी दयानंद को लज्जा, भय और क्रोध आया। उन्होंने मिट्टी के पात्रों को छीन कर फेंक और तोड़ डाले। परोसने वाले चिल्लाने लगे। तब स्वामी दयानंद अतिवेग से नीचे उतरने लगे। भक्त लोग इन्हें पकड़ने के लिए पगला पगला कहते हुए पीछे दौड़ने लगे। स्वामी दयानंद ने देखा कि 8-10 आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। तब वे नीचे पड़े हुए वृक्ष की मोटी डाल को लेकर खड़े हो गए। इससे वे लोग डर के मारे भाग गए और स्वामी दयानंद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पंडू घाट में पहुंच गए। अगला विवरण है कामरूप से परशुराम कुंड। पांडु घाट से शिवसागर के एक पंडित ने स्वामी दयानंद की सब बातें सुनकर दुख प्रकट किया। उन्होंने स्वामी दयानंद को योगी साधकों के पते दिए। मालूम हुआ कि शिवसागर के मुक्तिनाथ मंदिर में जोरहट के जटिया बाबा के आश्रम में और आसाम की पूर्वोत्तर सीमा पर परशुराम कुंड के पास झुंड के झुंड योग विद्या शिक्षा देने वाले योगी साधक लोग रहते हैं। स्वामी दयानंद उन स्थानों पर भी गए। परशुराम कुंड से नेपाल, पश्चिम आसाम से पूर्व आसाम तक का अतिक्रमण करके स्वामी दयानंद ने अकेले ही उन सब स्थानों में योगी और साधकों के संधान में परिभ्रमण किया था, लेकिन वे सफल काम नहीं हुए थे क्योंकि ये लोग सबके सब कामाख्या वाली योग साधना में ही निपुण थे। अतः स्वामी दयानंद ने निराश होकर सदिया में आकर 2 दिन विश्राम किया। वहां एक नेपाली ब्राह्मण सिपाही से उनका परिचय हुआ। उसने उन्हें नेपाल जाने का परामर्श दिया और कहा कि नेपाल में योग सिद्ध पुरुष बहुत से मिल जाएंगे। इसी आशा पर स्वामी दयानंद ने उत्तरी आसाम का अतिक्रमण करके मिथिला में प्रवेश किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया आदि का अतिक्रमण करके नेपाल में पहुंच गए थे। आगे धीरे धीरे काठमांडू होकर वे पशुपतिनाथ पहुंचे। पशुपतिनाथ नेपाल में एक मंदिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रखा है। जब कोई न पूछे तब ऐसी लीला बलवती होती है, परंतु जैसे तीर्थ के लोग धूर्त धन हरे होते हैं वैसे पहाड़ी नेपाली लोग नहीं होते। वहां की यानी नेपाल की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। सत्यार्थ प्रकाश, एकादश समुल्लास। इस यात्रा में 2 स्थानों पर उनकी तलाशी भी ली गई थी। काठमांडू से करीब 20 योजन दूरी पर मुक्तिनाथ और वहां से 2 योजन की दूरी पर विभिन्न स्थानों पर भी वे गए थे।
इन सब स्थानों में करीब करीब सभी साधु सन्यासी गांजा, भांग और शराब पीते हैं। इनके मतानुसार ये सब नशीले पदार्थ योग विद्या शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। स्वामी दयानंद ने नेपाल में आकर भी निराश ही हुए। तब वे एक वैरागी साधु के परामर्शानुसार कलकत्ता और नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडितों और साधुओं से मिलने के लिए पुनः कलकत्ता आने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने परिव्राजक साधुओं के साथ नेपाल से बंगाल के लिए प्रस्थान कर दिया था। नेपाल से कलकत्ता बंगाल आते हुए स्वामी दयानंद मुंगेर होकर आए थे। इसी से वे इस स्थान के विषय में पूर्व से परिचित थे। यथा स्वामी जी 4 अक्टूबर सन 1872 अश्विन शुक्ल 1 संवत 1929 विक्रमी के प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व अर्थात तिथि परिवर्तन से पूर्व मुंगेर पहुंचे और बिना किसी के पूछे हुए एक और को चल दिए, मानो उस वह स्थान से जहां उन्हें ठहरना था पहले से परिचित थे। कुछ दूर चलकर एक साधु के आश्रम पर पहुंच गए जिसमें 2 कमरे थे, कुआं था, फुलवारी थी और गंगा की धारा भी निकट ही थी। साधु उस समय आश्रम में न था। वहां पहुंचकर स्वामी जी ने राजनाथ, विद्यार्थी और कहार से आश्रम में ही आसन लगाने की आज्ञा दी और वहां ही ठहर गए। महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 253। नेपाल से पुनः कलकत्ता में स्वामी दयानंद ने कलकत्ता आते हुए मिथिला की हालत भी जान ली थी। मिथिला के रहने वाले अधिकांश बहुत ही निर्धन, दुखी और सरल थे। इनमें भक्त साधक ही बहुत थे परंतु योगी बहुत ही कम थे। स्वामी दयानंद ने कलकत्ता आकर यहाँ के आदिम मालिक सावर्ण चौधरी के वंशधरों से आग्रह से उनके गृह में आश्रय लिया। आदिम मालिक सावर्ण चौधरी के वंशधर इंद्रदमन वही हैं जिसके कुल में अब तक कलकत्ते में हैं। वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था। उसने लाखों रुपए लगाकर मंदिर बनवाया था, इसलिए कि आर्यावर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुड़ावे, परंतु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास में ये लेख उपलब्ध है। इनके मालिक सावर्ण चौधरी के वंशधरों के आग्रह से उनके गृह में आश्रय लिया। यह स्थान बेहाला की ओर कलकत्ता के दक्षिण में है। उन्होंने उन्हें बाहर कहीं भी जाने का निषेध कर दिया था। किसी पर्व के उपलक्ष्य में उन्होंने नवद्वीप और कलकत्ता के चुने हुए साधक और पंडित लोगों को स्वामी दयानंद के साथ वार्तालाप के लिए निमंत्रण भेजा था। निर्दिष्ट दिन में लगभग 25 साधु और पंडित इस वार्तालाप में सम्मिलित हुए। स्वामी दयानंद की भ्रमण की कहानियां और भ्रमण के उद्देश्य को सुनकर उन सब ने हर्ष प्रकट किया। एक वृद्ध पंडित ने कहा, आपने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशाओं के प्रधान सभी ही तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया है। देशवासियों को और देश को आपने अच्छी तरह से जान लिया है। अब शेष रहा दक्षिण देश। दक्षिण देश का भ्रमण करके आप किसी स्थान पर साधना के लिए बैठ जाएं या जो कुछ कर्तव्य समझें उसका पालन करें। स्वामी दयानंद द्वारा भारतवर्ष की यह यात्रा उसी भावना से की जा रही थी जिस भावना से कि 58 वर्ष बाद महात्मा गांधी ने अफ्रीका से लौटकर 1915 ईस्वी में देश दर्शन की अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। इसे पथिक नामक काव्य ग्रंथ में इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। एक बार संपूर्ण देश का प्रथम भ्रमण मैं कर लूं, सुख दुख का जो हेतु प्रजा का उसे ध्यान में धर लूं, तब मैं करूं कर्म पथ निश्चित जो ध्रुव सत्य विदित हो, धर्म नीति के संरक्षण में जीव मात्र का हित हो। स्वामी दयानंद ने यहाँ सुना था कि दक्षिण देश के तीर्थ यात्री लंका तक भी तीर्थ दर्शन के लिए जा सकते हैं। कलकत्ता में रहते हुए और चारों ओर देखकर स्वामी दयानंद के अनुभव में आया था कि अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के लिए बंगाल में साधारण रूप से और कलकत्ता में विशेष रूप से विद्यालयों की स्थापना हो रही है। बहुतों को कदाचित ज्ञान नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये सब विद्यालय गिरजाघर का रूप धारण करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा केंद्र के रूप में ही रहेंगे। इससे दास मनोभाव की वृद्धि होगी। इन विद्यालयों की स्थापना लॉर्ड मैकाले की नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत की जा रही थी, जो 1831 ईस्वी में इस कार्य के लिए इंग्लैंड से भारतवर्ष जिन्हें बुलाया गया था। अब यात्रा का प्रसंग आ रहा है दक्षिण भारत की ओर, जो हम कलकत्ता से पुरी की यात्रा की विवरण आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।